गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मी अर्चना। सो इससे पहले जो मैंने आपके सेशंस लिए हैं उसमें आपने जितने भी आपके एसेंशियल्स आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको मैंने आपको डिटेल में कवर कराया है। सो यस्टरडे की जो क्लास आपकी थी उस पे मैंने आपके जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, आपके जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सभी को मैंने डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हम करेंगे फैट सॉल्यूबल वैटमिन्स। कौन कौन से ऐसे वैटमिन्स हैं जो फैट में सॉल्यूबल है, विच मीन्स वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। कल मैंने वाटर सॉल्यूबल आपके जो वैटमिन्स हैं उन्हें कवर करा दिया है। सो एज़ वी ऑल नो कि जो मेरी टाइमिंग होती है, यहाँ पे जो पेपर आपके होते हैं वो पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर मैं कराती हूँ। पेपर फर्स्ट में आपके 10 यूनिट्स आ जाते हैं एंड द पेपर सेकंड में भी आपके टोटल 10 यूनिट्स है, और होम साइंस की स्पेशल क्लासेस यहाँ पे सेकंड पेपर में कवर कराई जाती है, जो मैं आपकी ये क्लासेस लेती हूँ। पेपर फर्स्ट आपका इवनिंग में मैं ये क्लास लेती हूँ, जो आपके 6 डेज होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे में हम करते हैं मैराथन। मैराथन में हम करते हैं पीवाईक्यूज को, हम जो है थियरी में कन्वर्ट करते हैं, यानी जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व करते हुए उनको डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको समझाती हूँ। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट बाई अर्चना मैम से आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे जा करके ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। सो बोथ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड दोनों ही बाइलिंगुअल क्लासेस मेरी होती हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं आपको ये क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। पेपर सेकेंड जो होता है वो हमारा 11:30 यानी मॉर्निंग में होता है। ये भी हमारे 6 डेज क्लासेस चलती हैं एंड जो आपका संडे होता है उसमें हम करते हैं मैराथन। एंड ऑल्सो यू कैन सर्च ऑन द यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट बाय अर्चना मैन, और यहाँ पे जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कई ऐसे वीडियोस यहाँ पे अपलोड किए हैं जहाँ से आप अपने किसी आप जो रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएंगे या फिर आप रिव्यू लिटरेचर को कैसे सिस्टमेटिक लिखेंगे, इन सभी को मैंने डिटेल में वहाँ कवर किया है। यदि आप नहीं देखे हैं सो गो एंड वॉच। जो हमारी संडे की क्लास होती है वो पीवाईक्यूज बेस्ड होती है, यानी जितने भी पीवाईक्यूज आपके हैं, ओल्ड पीवाईक्यूज एंड द लेटेस्ट पीवाईक्यूज, इन सभी को मैं आपको डिटेल में कवर कराती हूँ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितनी भी थियरीज होते हैं उनको भी मैं आपको कवर कराती रहती हूँ। सो यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। कोई स्पेशल टॉपिक आपको पढ़ना है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, सो यू कैन कमेंट ऑन द यूट्यूब चैनल। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली फोकस्ड है फैट सॉल्युबल वाइटमिन। सो हम सभी जानते हैं कि जो वाइटमिन्स होते हैं इनका छोटी बहुत कम ही मात्रा में बॉडी में इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन बिना इसके जो है बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर सकती है। सो जिस प्रकार से आपके बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, इन सभी की आवश्यकता होती है, वैसे ही आपके वाटर सॉल्युबल जितने भी विटामिन्स हैं एंड फैट सॉल्युबल जितने भी विटामिन्स हैं उनकी भी सेम आवश्यकता होती है। ये जो क्वांटिटी है ये बॉडी में कम मात्रा में होती है, लेकिन इसकी जो है आवश्यकता, यानी जो ये एसेंशियल्स है फॉर द बॉडी के लिए। सो आज हम देखेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं, इनके क्या क्या वर्क्स हैं एंड ये कैसे काम करते हैं। सो यहाँ पे डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। फैट soluble vitamin आर दोज vitamin दैट अनलाइक वाटर soluble vitamins डिजॉल्व इन अ फैट एंड ऑयल्स, जो किसमें और डिजॉल्व होता है, फैट एंड ऑयल में, एंड आर देन स्टोर्ड इन द बॉडीज फैटी टिश्यूज एंड द लिवर। yesterday जो आपकी क्लासेस थी उसमें मैंने बताया था कि जो वाटर soluble आपके vitamins होते हैं वो बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, विच मीन्स कुछ समय बाद वो बॉडी से पास आउट हो जाते हैं, लेकिन जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं जब आप इनका सेवन करते हैं, जब आप इन्हें इनटेक करते हैं। और किस फॉर्म में वो बॉडी में स्टोर रहते हैं, टिश्यूज़, यानी जितने भी आपके टिश्यू हैं, ऊतक हैं, उनके अंदर, और लीवर जो है उसके अंदर ये फैट के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। सो ये बॉडी से लॉन्ग टर्म बने रहते हैं और बॉडी से जल्दी बाहर नहीं आते हैं। सो दो की पॉइंट आप यहाँ पे दोनों में ये जान के रखेंगे, याद रखेंगे कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो बॉडी से जल्दी पास आउट नहीं होते हैं, वो टिश्यूज़ में, लीवर में, मसल्स में स्टोर्स हो जाते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है वो जल्दी ही बॉडी से पास आउट हो जाता है। अब इसके कुछ टाइप्स हैं।
टाइप्स ये हैं कि कौन-कौन से ऐसे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, यानी कौन-कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो फैट में सॉल्युबल है। तो इसमें आपका पहले आ जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। कल हमने जो पढ़ा था वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये विटामिन केवल उसमें 2 विटामिन्स आते हैं, आपके विटामिन सी आ जाती है। आप नहीं देखें तो उस क्लास को भी कवर कर लें। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होती है उसमें सी आ जाता है एंड साथ ही साथ इसमें आ जाता है आपके बी बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स, अब बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी आपके थायमिन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, आपके विटामिन बी 1, फोलिक एसिड, आपके विटामिन बी 12, आपके इसमें आपका आ जाता है नियासिन, ये सारी चीज़ें जो आपकी आ जाती हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के अंतर्गत आ जाती हैं। आज जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनमें आपके ए, डी, ई एंड के आ जाते हैं। सो ए एसेंशियल फॉर विज़न, यानी देखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इम्यून सिस्टम के फंक्शंस के लिए एंड ग्रोथ के लिए। तो यस्टरडे मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों में ही बहुत क्लियरली आपको कन्फ्यूज़न जो भी बच्चों को और अक्सर स्टूडेंट को जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कन्फ्यूज़न होता है, तो उन दोनों को मैंने बहुत क्लियरली वहाँ पे कवर कराया हुआ है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बेसिक अंतर क्या है। विटामिन डी सॉरी, इम्पोर्टेंट फॉर बोन हेल्थ, इम्यून फंक्शन, कैल्शियम ऑब्जर्वेशन, यानी जो विटामिन डी है इसका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो बोन को हेल्दी रखने में, यानी जो हड्डियां हैं उन्हें स्वस्थ रखने में, इम्यून जो सिस्टम है उसको प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कराने में, कैल्शियम के ऑब्जर्वेशन में विटामिन डी का रोल होता है, यानी असेंशियल है विटामिन डी फॉर द कैल्शियम ऑब्जर्वेशन के लिए। So, and the vitamin E and antioxidant that protects cell from a damage, यानी जो भी सेल डैमेज हो रहे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट ये विटामिन ई होता है। के का आप सभी को पता होगा कि इसका एक महत्वपूर्ण रोल है, क्रूशियल है फॉर द ब्लड क्लॉटिंग में और बोन के हेल्थ में, यानी ब्लड के क्लॉटिंग में। फॉर एग्जांपल किसी द्वारा ब्लड कट गया है बॉडी पे, तो उसमें जो ब्लीडिंग होती है उसको क्लॉटिंग करने में, यानी ब्लीडिंग आपकी फॉर एग्जाम्पल बॉडी जो ब्लीडिंग आपकी इस तरीके से हो रही है उसको क्लॉट करने में, यानी उसे जमाने में विटामिन के की अहम भूमिका होती है। सो इस इतने जितने भी इसमें आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं ए, डी, ई के, इनको मैंने डिटेल आगे भी अब काफ़ी इसको जो है विस्तार से मैंने मेंशन किया हुआ है। सो हम इसे जो है एक-एक कवर करेंगे। ऑब्जर्वेशंस क्या है इसके? फैट सॉल्युबल विटामिन आर ऑब्जर्व लॉन्ग विद द फैट इन द बॉडी यू ईट, जो भी आप खाते हैं वो फैट के रूप में आपके बॉडी में स्टोर्ड हो जाता है, यानी ऑब्जर्वेशन होता है। स्टोरेज, these vitamins are stored in the body and don't need to be consumed as frequently as a water soluble vitamins, यानी जो आप वाटर soluble vitamins लेते हैं इन्हें फ्रिक्वेंटली आपको लेना होता है। मतलब आपने यदि वीक में आपने 2 बार 3 बार लिया है, लेकिन फैट सॉल्युबल जितने विटामिन्स हैं उन्हें आप थोड़े समय के बाद भी इन्हें ले सकते हैं, इन्हें फ्रिक्वेंटली लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी आपके विटामिन्स हो, प्रोटीन हो, फैट हो, कैल्शियम है, किसी की भी यदि आप एक्सेस मात्रा में सेवन करते हैं तो उससे भी आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। सो टॉक्सिसिटी क्या होती है? बिकॉज ऑफ दीज स्टोरेज कैपेसिटी फैट soluble vitamin कैन बिल्ड अप इन द बॉडी एंड बिकम टॉक्सिक इफ टेकन एक्सेसिवली, यानी यदि अधिक मात्रा में आप लेते हैं तो कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी आपको देखने के लिए मिलती है। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, फॉर एग्जाम्पल सोर्स आपके क्या क्या हैं। तो विटामिन ए का जो अच्छा सोर्स होता है वो एग है, आपके डेट जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फिश है, लिवर है, कैरेट्स है, स्पिंच है, इन सभी में अच्छी मात्रा में विटामिन ए देखने के लिए मिलता है, एंड कैरेट जो यहाँ पे मेंशन है। विटामिन डी आपको अच्छी मात्रा में फैटी फिश आपकी हो गई, फोर्टिफाइड मिल्क हो गए या फिर एग हो गई। विटामिन ई नट्स में, सीड्स में, वेजिटेबल्स, ऑयल्स में। विटामिन ई के आपको लीफी ग्रीन्स, ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर, इन सभी में आपको विटामिन के देखने के लिए मिलता है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे विटामिन ए बेसिकली है क्या।
इसके कमी से जो नेट के एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से हम इसे विटामिन ए को पढ़ेंगे, ना कि अदर जो चीज़ें हैं उन्हें कवर करेंगे। सो विटामिन ए से जब भी क्वेश्चंस आते हैं वो यही पूछा जाता है कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो विटामिन ए की कमी से होती हैं। सो सबसे पहले आ जाता है आपका जीरोपैथेलेमिया। ये एक प्रकार का डिजीज है। इज अ सीरियस आई कंडीशन दैट कॉज ड्राई आईज एंड कैन लीड टू blindness. It's caused by the deficiency in vitamin A, which can occur when the body does not get enough vitamin A or can't use properly. ये कब होता है? जब बॉडी इनफ मात्रा में, जितनी उसको रिक्वायरमेंट है उतनी मात्रा में विटामिन ए को प्रॉपरली यूज़ नहीं करती है या फिर उसे लेती नहीं है, तब ये आपको जीरोपैथेलेमिया देखने के लिए मिलता है। इसमें होता क्या है जीरोपैथेलेमिया में, जो आई है वो ड्राई पड़ जाती है और लंबे समय बने रहने के कारण उसमें ब्लाइंडनेस भी देखने के लिए मिलता है, और ये होता है किसकी वजह से? विटामिन ए की कमी से। इसके अलावा आपने, अब यदि आप बिगनर हैं तो आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन जो स्टूडेंट, जो लर्नर आपके पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं, उनको एक आइडिया हो गया होगा कि विटामिन ए से और कौन से डिजीज़ होती हैं। सो नाइट ब्लाइंडनेस, बिटर स्पॉट्स, ये सारी डिजीज़ भी होती हैं, लेकिन इन डिजीज़ को ऑलमोस्ट जो है स्टूडेंट इसे ध्यान नहीं देते हैं, तो वो है जीरोपैथेलेमिया। इसमें बेसिकली ड्राई आईज हो जाती है, आई में सूखापन, लंबे समय तक रहने के कारण ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। और ये कब होता है? जब बॉडी डज नॉट गेट इनफ विटामिन ए और कांट यूज़ प्रॉपरली, जब उसे अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करती है तब। अब हम बात करेंगे जो नेट के एग्जामिनेशन में सिक्वेंसली अरेंज करने के लिए आता है। जीरोपैथेलेमिया अरेंज में नहीं आता है, यानी आप सिक्वेंसली, इसका कोई स्टेप नहीं है जो आप अरेंज करेंगे, लेकिन ये टर्म आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे अभी नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राई आइज, बिटर स्पॉट्स, कॉर्नियल जरोसिस, कॉर्नियल अल्सरेशंस एंड केराटोमेलेसिया। दिस इज द लास्ट स्टेप इन द आइज, यानी आँख के लिए सबसे ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद कोई स्टेप होता नहीं है। एंड देन केराटोमेलेसिया होने के बाद वो आइज जो है वो पूरी तरीके से मतलब वो अब आगे फर्दर वर्किंग में नहीं रहती हैं। सो नाइट ब्लाइंडनेस आपका जो है वो द अर्लियर साइन ऑफ जीरोपैथेलेमिया वेन वेयर अ पर्सन कांट सी डीम लाइट, यानी इसमें जो डीम लाइट है उसमें पर्सन देख नहीं पाता है, ये हमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस। तो फर्स्ट स्टेप आपका होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम रतौंधी भी कहते हैं हिंदी में। और जीरोपैथेलेमिया का फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें व्यक्ति जो है डीम लाइट में, यानी शाम शाम के समय उसे देखना बंद हो जाता है, उस समय उसे दिखता नहीं है। ड्राई आइज, दिस आउटर लेयर ऑफ द आइज ऑफ कंजुकिटवा कंजक्वाइटवा बिकम ड्राई, डल, थिक एंड रिंकल्स पड़ जाते हैं इसमें, यानी जो आपके कंजक्टिवा होती है उसमें ड्राई हो जाता है, वो डल हो जाता है, थिक यानी मोटा हो जाता है, और उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, और साथ ही साथ इनसेंसिटिव हो जाता है, यानी उसके अंदर जो है सेंसिटिविटी कम हो जाती है। सो ये बेसिकली जो है कंजुक्टिवा पे ये ज़्यादा प्रभाव देता है। बिटर बिटर स्पॉट्स जो होता है इसमें छोटे छोटे स्पॉट्स पड़ जाते हैं, फॉगी आपके जो है फॉर्मी पैचेस देखने के लिए मिलते हैं। अपीयर ऑन द कंजुक्टिवा यूजुअली इन द बोथ आई, दोनों आईज पे जो है छोटे छोटे आपके जो है पैचेस यानी स्पॉट्स देखने के लिए मिलते हैं। कार्नियल जेरोसिस, कार्नियल जेरोसिस जो आपका होता है इसमें द कार्निया बिकम ड्राई एंड डल, कार्निया जो है ड्राई हो जाती है एंड डल हो जाती है। और कार्नियल अल्सरेशन तब होता है जब अल्सरेशन डेवलप ऑन द कॉर्निया, कॉर्निया पे जो है अल्सरेशन डेवलप शुरू हो जाता है, यानी उस पे भी आपका जो है अल्सरेशन होने लगता है। किरेटोमेलेशिया आपका लास्ट स्टेज होता है, द कॉर्निया सॉफ्टन एंड मे बी इवन इवेंचुअली परफॉर्म द आई बॉल्स, यानी ये आपका लास्ट स्टेप हो जाता है। अब हम यहाँ पे फिगर में देखेंगे कि जो जीरोपैथेलेमिया है इसमें किस तरीके से ये आपका आई बॉल्स बन गए हैं, छोटे छोटे आपको आई बॉल्स दिखेंगे, पैचेस दिखेंगे। इनके होने के कारण जो है कभी कभी ये इन पे भी जो ये बना हुआ है इन पे भी छोटे छोटे आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिससे जो है देखने में, बेसिकली देखने में, और धीरे 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 जो है जो आँख पूरी तरीके से देखने के लिए सक्षम नहीं होती है।
ये तो आपके नेट के पर्पज से हो गया जो अभी तक एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। जो एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया वो ये है कि विटामिन ए हैज़ टू मेन फॉर्म्स। वो क्या क्या होती है? एक तो होता है प्री फॉर्म्ड विटामिन ए एंड प्रो विटामिन ए, जिसे हम कैरोटीनॉइड्स भी कहते हैं। वो क्या होता है? विटामिन ए दो मुख्य रूपों में आता है, पूर्व निर्मित विटामिन ए एंड प्रो विटामिन ए कैरोटीन। अब हम प्री फॉर्म्ड विटामिन ए को पढ़ेंगे जो रेटिनॉल है एंड रेटिनियल ईस्टर है। रेटिनॉल द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन ए फाउंड इन द एनिमल प्रोडक्ट, फोर्टिफाइड फूड्स एंड वाइटमिन सप्लीमेंट्स। यानी ये जो आपके रेटिनॉल होते हैं, ये पशु उत्पादों, यानी जो पशुओं से उत्पाद, यानी आपके जो एनिमल प्रोडक्ट जितने भी हैं, आप एनिमल प्रोडक्ट में आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। फोर्टिफाइड्स जितने फूड होते हैं या फिर जो वाइटमिन सप्लीमेंट्स है, इन सभी के द्वारा जो लिया जाता है वो रेटिनॉल्स। ये जो फूड्स आपके होते हैं जो सक्रिय रूप से विटामिन्स होते हैं, ये रेटिनॉल होते हैं। रेटिनल एस्टर क्या होता है? प्री फॉर्म्ड विटामिन ए का ही एक रूप होता है। अब हम बात करेंगे प्रो विटामिन ए कैरोटीनॉइड, जिन्हें हम बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन एंड बीटा क्रिप्टो क्रिप्टो कैसिन्स कहते हैं। यानी आपके बीटा कैरोटीन हो गया, अल्फा कैरोटीन हो गया एंड आपका बीटा क्रिप्टो कैथिसिन होता है। सो अ प्लांट पिगमेंट दैट द बॉडी कन्वर्ट टू द विटामिन ए इन द इंसेस्टाइन। यानी बीटा कैरोटीन एक पौधा वर्णक जिसे शरीर आंत में विटामिन ए में परिवर्तित करता है। यानी जब वो हम विटामिन लेते हैं तो वो विटामिन ए में इसे जो है परिवर्तित कर देता है। अल्फा कैरोटीन क्या है? एक पौधा वर्णक जिसे शारीरिक शरीर आंत में विटामिन ए में परिवर्तित करता है। ये भी पहले आप इस फॉर्म में लेते हैं, प्लांट पिगमेंट है एक तरीके का। बीटा कैरोटीन एक प्लांट पिगमेंट है जिन्हें हम जब ग्रहण करते हैं तो वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। अल्फा कैरोटीन भी सेम चीज़ है, प्लांट पिगमेंट है एक तरीके का, और जब आप उसे कंज्यूम करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में। नेक्स्ट आपका है बीटा बीटा क्रिप्टोकैसिथिन। एक ये भी वर्डक है जो ये सेम वर्क ये भी है, अ प्लांट पिगमेंट दैट द बॉडी कन्वर्ट टू द विटामिन ए इन द इंटेस्टाइन। यानी ये भी एक तरीके का प्लांट पिगमेंट है जिन्हें कंज्यूम करने से बॉडी में जाने के बाद ये जब ये इंसेस्टाइन में पहुंचता है तो इंसेस्टाइन इसे कन्वर्ट कर देता है विटामिन ए में। सो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली ये है कि जो प्रो वाइटमिन्स है उसमें आपका आ जाता है बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन एंड बीटा क्रिप्टोकैसिथिन। सो ये जो तीनों हैं आपके बीटा कैरोटीन, आपके अल्फा कैरोटीन एंड आपके जो है क्रिप्टोकैथिसिन, ये प्लांट पिगमेंट है। तीनों आप देखेंगे प्लांट पिगमेंट है, और इन्हें जब आप कंज्यूम करते हैं तो बॉडी में जाकर के कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में। Next one is vitamin D. Vitamin D is essential for the bone health, helping the body absorb calcium and play a role in muscles functions and immune health. It's found in some food like fish, egg, but can also be obtained through sunlight exposure and supplements। यानी इन सारी चीज़ों से भी आप ले सकते हैं। किसके लिए विटामिन डी एसेंशियल्स है? बोन के लिए, और ऑब्जर्वेशन के लिए जो कैल्शियम है, कैल्शियम के ऑब्जर्वेशन के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तो ये आपके एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछ चुका है कि जो विटामिन डी है इसके जो कैल्शियम है, कैल्शियम के ऑब्जर्वेशन के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो मेक श्योर करके रखें कि कैल्शियम के ऑब्जर्वेशन के लिए विटामिन डी की अहम भूमिका होती है। और ये आपको मिल सकता है फिश से, एग से, और आप सनलाइट से, और इसके अलावा अलग जो मार्केट में जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उनके द्वारा। विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, शरीर को कैल्शियम अवशोषण करने में मदद करता है। ये ऑलरेडी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आया हुआ है। सो आप मेक श्योर कर लें कि कैल्शियम के ऑब्जर्वेशन के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। यानी कैल्शियम, ये आपका ऑब्जर्वेशन किसकी आवश्यकता होती है? आपकी विटामिन डी की।
मांसपेशियों के कार्य और प्रतिरक्षा स्वास्थ्य की भूमिका में यह मछली, अंडे जैसे कुछ खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन इसे सूर्य के प्रकाश और पूरकों के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ 2 और इसमें जो है ऑप्शन आपको याद होने चाहिए, अर्गो कैल्सीफिरॉल एंड कोलेकैल्शिफेरॉल। देयर आर टू मेन फॉर्म्स ऑफ विटामिन डी। क्या क्या होती है? अर्गो कैल्सीफिरॉल जिसे हम विटामिन D2 भी कहते हैं, और कोलेकैल्शिफेरॉल जिसे हम विटामिन D3 भी कहते हैं। तो मेक श्योर करके रखें कि अर्गो कैल्सीफिरॉल D2 है एंड कोलेकैल्शिफेरॉल आपके D3 हैं। इनके बेसिकली वर्क क्या होते हैं? ऑल्सो नोन एज अ विटामिन D2 एंड अ नॉन स्पेसिफिक calciferol is a type of vitamin D found in the food. It is used to dietary supplements to prevent and treat vitamin D deficiency due to poor observations by the intestine of the liver. यानी किन किन चीज़ों के लिए ये कब जो है आपके अर्गो कैल्शिफिरॉल के लिए यूज़ किया जाता है? जब ये सप्लीमेंट्स यानी जितने भी आपके मार्केट में सप्लीमेंट्स आते हैं, जो दवाइयाँ बन कर के आती हैं विटामिन डी के लिए, उनमें बेसिकली आपके अर्गो कैल्शिफिरॉल का यूज़ किया जाता है, जो प्रिवेंट करता है जितने भी विटामिन डी से डिफिशियंसी हो रही है उनके लिए। क्यों? क्योंकि जब बॉडी विटामिन डी का ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट नहीं कर पाती है, तो उन्हें जो है सप्लीमेंट्स के माध्यम से ऑब्जर्वेशन होता है इंसेस्टाइन और लीवर डिजीज़ के प्रोडक्ट, लीवर डिजीज़, ये जो भी प्रॉब्लम होती है उन्हें ख़त्म करने के लिए। कोलेकैल्सिफेरॉल इज अ डाइटरी सप्लीमेंट दैट इज यूज टू ट्रीट विटामिन डी डिफिशियंसी। ये भी सेम वर्क करता है आपका। इट इज़ ऑल्सो यूज टू कैल्शियम टू मेंटेन बोन स्ट्रेंथ, यानी जो हड्डियों की मजबूती के लिए। दिस मेडिसिन इज अवेलेबल बोथ ओवर द काउंटर हो सके आपके ओटीसी इस बार एग्जामिनेशन में पूछ दे, एंड विद द योर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस दीज प्रोडक्ट्स इज अवेलेबल इन द फॉलोइंग डोजेस फ्रॉम ऑयल्स। यानी ये इसका जो है कोलिक एसिड के ऑयल्स भी छोटे छोटे आते हैं, जिन्हें आप विटामिन डी की डिफिशियंसी के लिए कंज्यूम करते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के द्वारा। वाई इज इम्पॉर्टेंट? क्यों इम्पॉर्टेंट है विटामिन डी बोन हेल्थ के लिए? एज आई प्रीवियसली मैंशन, बोन बोन हड्डियों की मजबूती के लिए, मसल जो है प्रॉपर फंक्शन में आए, इम्यून सिस्टम के लिए। सो बोन हेल्थ में विटामिन डी हेल्प रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द बॉडी विच आर नीडेड टू कीप बोन, टीथ एंड मस्कुलर हेल्थ मसल्स हेल्दी। यानी आपके जो बोन्स हैं उनके हेल्थ रखने के लिए, दांतों को हेल्दी रखने के लिए, और जितने भी मसल्स हैं उन्हें हेल्दी बनाए रखने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। मसल्स फंक्शंस, विटामिन डी प्ले अ रोल ऑफ मसल फंक्शंस एंड नर्वस ट्रांसमिशंस। यानी मसल्स के फंक्शन के लिए आपका जो मसल्स है वो प्रॉपरली फंक्शन करे। इम्यून सिस्टम के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन डी सपोर्ट अ हेल्दी इम्यून सिस्टम हेल्पिंग द बॉडी फाइट टू इन्फेक्शन, सो दैट जो बॉडी है वो फाइट कर सके अलग जितने भी प्रकार के इन्फेक्शंस हैं उनसे बॉडी लड़ने में सक्षम रहे, इसलिए विटामिन जो है आवश्यक होती हैं। अब इन्हें कहाँ कहाँ से आप कौन कौन से ऐसी फूड सोर्स हैं जहाँ से विटामिन डी आप ले सकते हैं? तो जो फैटी फिश हैं वहाँ से ले सकते हैं। इसमें आपके आपके सॉल्मोनन फिश आ जाती है, सार्डिन फिश आ जाती है, एंड विटामिन एंड एग आ जाता है, एग यॉक हो जाता है कंटेन विटामिन डी। फोर्टिफाइड जितने भी फूड हैं जिसमें आपके मिल्क हो गए, योगर्ट हो गए, सम सीरियल्स हो गए फोर्टिफाइड विद द विटामिन डी, जिनमें अधिक मात्रा में विटामिन डी। फोर्टिफाइड फूड वो होते हैं जिनमें विटामिन ए एंड विटामिन डी अधिक मात्रा में डाला जाता है, सो दैट जिस भी पर्सन के बॉडी में विटामिन ए एंड डी या फिर ई की कमी है वो उन्हें जो है फोर्टिफाइड फूड के माध्यम से पूरा हो पाए। सो नेक्स्ट आपका है कॉड लिवर ऑयल, यानी ये एक प्रकार की फिश है जहाँ से नेचुरल एंड आपको जो है विटामिन डी का अच्छा सोर्स मिलता है। और इसके अलावा आप कहाँ कहाँ से इसे ले सकते हैं? सनलाइट जो आपके ईजिली आपको प्रोवाइड हो जाती है, स्पेशली ड्यूरिंग द समर। Your body can produce vitamin D when exposed to sunlight, especially during the summer। यानी जब आप सनलाइट में आते हैं तो विटामिन जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करती है विटामिन डी।
डाइट के माध्यम से आप अपने डाइट में सुधार ला करके विटामिन डी को अच्छी मात्रा में कंज्यूम कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स, यदि आप डाइट नहीं ले पा रहे हैं, आपके ऐसे एनवायरनमेंट नहीं है, तो आप सप्लीमेंट के माध्यम से भी इनको जो है स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर मंथ, यानी जो ठंडी का मौसम है उसमें सप्लीमेंट्स के माध्यम से आप जो है आप इसको कवर कर सकते हैं। डेफिशिएंसी क्या-क्या है? एज़ आई प्रीवियसली मेंशन कि इसके कमी से बेसिकली रिकेट्स एंड ऑस्टोमलेशिया नामक जो है डिज़ीज़ होता है। जो रिकेट्स होता है ये बच्चों में होता है, यानी चिल्ड्रन में होता है, और जो ऑस्टोमलेशिया या ऑस्टोपोरोसिस है ये एडल्ट में देखने के लिए मिलता है। तो मैंने यहाँ पे फिगर भी मेंशन किया हुआ है, ये आपका नॉर्मल लेग है और ये रिकेट्स हुआ हुआ है, यानी देखेंगे आप तो यहाँ से आकर के कुछ इस तरीके से मुड़ करके ये कुछ इस तरीके से मुड़ा हुआ है, और ये जो है आपका जो लेग है वो सीधा है। तो ये बेसिकली होता है चाइल्ड में। जो चाइल्ड होते हैं उनमें या फिर जो चिल्ड्रन है उनमें रिकेट्स नामक रोग देखने के लिए मिलता है। ऑस्टोमलेशिया एंड ऑस्टोपोरोसिस एडल्ट में देखने के लिए मिलता है। जो इस तरीके से देखेंगे तो आप लेग इनका हो गया है। हाथों में देखेंगे तो इस तरीके से आपको हल्का तिरछापन देखने के लिए मिल रहा है, तो ये आपके विटामिन डी की कमी से होती है। ये तब होता है जब लंबे समय तक आप विटामिन डी का कंजप्शंस नहीं करते हैं तब। टॉक्सिसिटी क्या है विटामिन डी से? जब भी अधिक मात्रा में या फिर टॉक्सिसिटी होती है वो हमारी इससे कन्फ्यूज़न हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकती है या फिर वॉमिटिंग हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ विटामिन ई। विटामिन ई की कमी जो विकसित देशों में दुर्लभ है, मुख्यतः रूप से कुपोषण या आनुवांशिक विकारों वाले व्यक्तियों को प्रभावित करती है और तंत्रिका और मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे समन्वय की हानि होती है, कमजोरी और दृष्टि समस्याओं जैसे लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। यानी primarily affect individual with malabsorptions issues to genetic disorder and can cause nerves मसल्स डैमेज, यानी जो नर्व्स हैं आपकी मसल्स हैं इन सब के डैमेज देखने के लिए मिलता है, और आप जो है वीकनेस आ जाती है, विजन प्रॉब्लम, इन सारी चीज़ें देखने के लिए विटामिन ए से मिलता है। अब वसा की आवश्यकता में कमी, यानी जो फैट है उसकी आवश्यक यानी ऑब्जर्वेशन में यदि कमी आती है तो क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? सिस्टिक फाइब्रोसिस, कोहन रोग, एबेटा प्रोटियोनीमिया जैसे स्थितियां विटामिन ई की सहित वसा में घुलनशील विटामिनों की शोषकता को बाधित कर सकती है। ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए इसमें मिलती हैं। साथ ही साथ यदि आनुवांशिक विकार है तो उसमें विटामिन ई की कमी में अटैक्सिया जैसे दुर्लभ आनुवांशिक विकार गंभीर विटामिन ई की कमी के कारण बन सकते हैं। यानी यदि आपके आनुवांशिक यानी हेरिडिटी डिसऑर्डर्स हैं तो उनमें भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। अपर्याप्त आहार सेवन, यदि आप प्रॉपर मात्रा में विटामिन ई का इंटेक नहीं करना है या फिर आप विटामिन ई का कंज्यूम नहीं कर रहे हैं विटामिन ई को, तो लंबे समय तक ये होने पे भी आपको इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उन्हें फेस करने के लिए मिलता है, देखने के लिए मिलेगा। विटामिन ई युक्त खाद्य पदार्थों का अपर्याप्त सेवन इसकी कमी का कारण बन सकता है। हालांकि यह काम कम का आम है क्योंकि विटामिन ई विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। वो कौन-कौन से आपके होते हैं? सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी, क्या ऐसे सिम्टम्स हैं विटामिन ई के डिफिशियंसी से? वो होता है आपका गतिभंग, यानी न्यूरोमसल्स इश्यूज हो जाते हैं, या फिर परिधीय तंत्रिका विकृति हो जाती है, या फिर मांसपेशियों में कमजोरी। तो ये सारी चीज़ें आपको ये सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं विटामिन ई की कमी से। नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट विटामिन ए के। विटामिन के का जो मेन फंक्शंस होता है वो होता है ब्लड के क्लॉटिंग के लिए। Is a fat soluble vitamin crucial for the blood clotting, bone health, and preventing keratin disease? It comes into two forms, K1 यानी K1 आपका हो जाता है फाइलोक्लोलिनोन एंड K2 होता है आपका मेनाक्लिनोन। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जो आपका K1 हो जाता है एंड जो K2 है, इन दोनों का नेम भी आप याद रखें कि मे भी आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो K1 को हम कहते हैं फाइलोक्लिनोन एंड K2 को मेनाक्लिनोन कहते हैं, and is found naturally in the food like green leafy vegetable, keratin oils and the some fruits.
कुछ फ्रूट्स में, ग्रीन लीव्स में, इन सभी में आपको विटामिन के देखने के लिए मिलता है। इसके फंक्शन क्या है? एज आई प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि ब्लड की क्लॉटिंग विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ब्लड कोलेजन, ब्लड के कोलेजन में हेल्पिंग बाउंड द हील एंड प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी अधिक मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है तो उसे प्रिवेंट करने में, बोन को हेल्दी रखने में इट इज़ प्ले अ रोल बोन मेटाबॉलिज्म, प्रोमोटिंग कैल्शियम बिल्डिंग इन द बोन, पोटेंशियल रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ऑस्टोपोरोसिस, यानी बोन को हेल्दी रखने में आपके जो रिकेट्स हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोलोशिया, इन सभी को ना होने देने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। अदर रोल इसके क्या है? विटामिन के जो है ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू अदर हेल्थ एस्पेक्ट्स लाइक रिड्यूसिंग मेंस्ट्रुएशंस फ्लो एंड पेन एंड प्रोटेक्टिंग द इम्यून सिस्टम, यानी मेंस्ट्रुएशन जो फ्लो है उसमें भी हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें जो इससे पहले एग्जामिनेशन में नहीं पूछे गए हैं वो ये है कि जो विटामिन के वन है फाइलोक्लोनिन एंड विटामिन के टू मेनाक्लोनिन, इन दोनों का किस में मिलते हैं, इन्हें हम कवर करेंगे। ये जो हमारा फाइलोक्लोरीन होता है ये हरे पत्तेदार सब्जियों, कुछ फलों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। और आपका जो विटामिन के टू है जिन्हें हम मेनाकिनोन कहते हैं, ये आंत में बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है तथा किण्वन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, यानी ऐसे भोज्य पदार्थ जो फर्मेंटेड है और ऐसे आंत में जो प्रोड्यूस्ड बाय गट बैक्टीरियाज, यानी जो यह आंत में बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है, यानी जब ये कंज्यूम कर लिया जाता है तो जो गट बैक्टीरियाज हैं वो इन्हें निर्मित करती हैं, के टू में कन्वर्ट करती हैं। एंड कुछ जो किण्वन आप भोज्य पदार्थ लेते हैं उनमें भी आपके के टू देखने के लिए मिलता है। सो इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इन दोनों के बीच में याद कैसे रखेंगे, वो ये है कि केवन को फाइलोक्विनोन कहते हैं जो हरी पत्तेदार सब्जियों फलों में नेचुरली रूप से मिलता है, और जो के टू है मीनाकिनोन, इसे हम यह आंत में जो गट बैक्टीरियाज होती हैं वो इन्हें निर्मित करते हैं और कुछ किण्वन खाद्य पदार्थों में देखने के लिए मिलता है। सोर्स क्या क्या है? ग्रेनी लीव्स, वेजिटेबल्स, स्पिंच, इन सभी चीज़ों में देखने के लिए मिलता है। ब्रोकली में, कैरेटीन में, वेजिटेबल्स ऑयल में, कुछ फ्रूट्स हैं आपके जैसे ब्लूबेरीज हो गई, फिक्स हो गई, मीट, चीज़, एग एंड सोयाबीन्स, इन सारी चीज़ों में देखने के लिए जो है मिलता है। डिफिशियंसी क्या है? विटामिन के डिफिशियंसी कैन लीड टू प्रॉब्लम विद द ब्लड क्लॉटिंग, ब्रशिंग एंड इंक्रीज ब्लीडिंग, यानी अधिक मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है तो इन सभी चीज़ों को रोकने में जो है हेल्पफुल होता है। सिम्टम्स ऑफ लो विटामिन के में भी इंक्लूड फटीग होती है, यानी थकान देखने के लिए मिलेगा आपको, स्ट्रिजनेस देखने के लिए मिलता है आपको, एलोइस स्किन हो जाती है, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए मिलता है। सो एक क्विक रिविजन करेंगे हम एंड देन हम करेंगे इसे क्लोज। सो एज आई मैंने आपको बताया कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो विटामिन ए, डी, ई एंड के होते हैं, जो अलग अलग सोर्स यहाँ पे मेंशन है उनसे मिलते हैं। विटामिन ए की कमी से बेसिकली आईज संबंधित प्रॉब्लम होती है जिसमें आपका जीरोपैथेलेमिया होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ड्राई आइज होती है, बिटॉट स्पॉट्स होता है, कार्नियल जेरोसिस होता है, कार्नियल अल्सरेशंस एंड कैरोटिमेलेशियस होते हैं। साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखा था हमने कि रेटिनॉल एंड रेटिनॉल एस्टर्स क्या हैं, इन दोनों को भी हम यहाँ पे समझे हैं। पूर्व निर्मित वैटमिन क्या है एंड प्रो वैटमिन्स क्या है, यानी प्री फॉर्म्ड वैटमिन्स क्या है एंड प्रो फॉर्म्ड वैटमिन्स कौन कौन से हैं। प्रो फॉर्म्ड वैटमिन्स में आपका बीटा कैरोटीन आ जाता है, अल्फा कैरोटीन आ जाता है एंड बीटा क्रिप्टो कैसिथिन आ जाता है। डी, विटामिन डी क्या है, क्यों आवश्यक है? ये बोन्स के हेल्थ के लिए, आपके विटामिन कैल्शियम के ऑब्जर्वेशन के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। एर्गो कैल्सीफिरॉल को हम D2 कहते हैं एंड कोले कैल्सीफिरॉल को D3 कहते हैं, और क्यों और कैसे डिफरेंस है इसे भी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताया है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बोन के हेल्थ के लिए, मसल फंक्शंस के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। कहाँ कहाँ से मिलता है? फैटी फिश से, एग से, फोर्टिफाइड जितने भी फूड हैं आपके, कॉड लिवर ऑयल्स यानी जो फिश हैं, सनलाइट से, डाइट से, सप्लीमेंट से, और विटामिन डी से आपके टू टाइप्स ऑफ डिफिशियंसीज देखने के लिए मिलती हैं, रिकेट्स है एंड ऑस्टोपोलिशिया एंड ऑस्टो
ऑस्टोमलेशिया एंड ऑस्टोपोरोसिस देखने के लिए मिलता है। रिकेट्स हमारे चाइल्ड में यानी चिल्ड्रेन जितने हैं बच्चे हैं उनमें देखने के लिए, एंड वयस्क यानी एडल्ट मैन या वुमेन में आपको ऑस्टोमलेशिया एंड ऑस्टोपोरोसिस देखने के लिए मिलता है। विटामिन ई की कमी से बेसिकली जो है दृष्टि संबंधी यानी विजन संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, वीकनेस आ सकती है, नर्वस सिस्टम पे प्रॉब्लम होता है, मसल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और विटामिन ई की डिफिशियंसी क्यों होती है? सो वसा के ऑब्जर्वेशन में यदि कमी आती है, या फिर अनुवांशिक कोई विकार है, या फिर पुअर डाइट है, डाइट आप अच्छे तरीके से नहीं ले रहे हैं। सिम्टम्स क्या क्या है इसके? गतिभंग होना, परिधीय तंत्रिका विकृति होना, मांसपेशियों में कमजोरी होना। विटामिन के का बेसिकली जो वर्क है वो ब्लड के क्लॉटिंग में, बोन को हेल्थ रखने में, आप उसके जो भी इम्यून सिस्टम को बूस्ट रखने में। K1 एंड K2 होते हैं, जो उसके टू फॉर्म्स होते हैं, K1 होता है एंड K2 होता है। K1 को हम फाइलोक्लोनिन कहते हैं, K2 को हम मेला क्लोनून बोलते हैं, जो हरी पत्तेदार सब्जियों में, फलों में, इन सारी चीज़ों में नेचुरली रूप से आपको मिलता है। फंक्शन क्या क्या है? ब्लड के क्लॉटिंग में, बोन को हेल्थ में, अदर रोल्स में आपके आ जाएंगे। K1 जो होता है ये हरी पत्तेदार सब्जियों में, फलों में नेचुरली रूप से पाया जाता है, एंड K2 जो होता है ये जब बॉडी में जाता है तो जो बॉडी छोटी आपके जो इंसेस्टाइन है यानी जो आंत है, वो उसमें जो गट बैक्टीरियाज होती हैं वो उसे निर्मित करती हैं यानी उसे फॉर्म करती हैं, और कुछ किण्वन भोज्य पदार्थ को जब आप सेवन करते हैं तो उससे आपके K2 का ऑब्जर्वेशंस हो जाता है, यानी K2 आपको अच्छी मात्रा में वहाँ से मिल सकता है। इसके फूड सोर्स को कौन कौन से हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, स्पिंच है, ब्रोकली है, कैरेटिन वेजिटेबल्स, ऑयल्स है, मीट है, चीज़ है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, इन सभी में आपको देखने के लिए मिलता है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई होप आपको वाटर सॉल्युबल फैट आपको समझ आए होंगे, सॉरी, फैट सॉल्युबल विटामिन आपको समझ आए होंगे तो इसे करिएगा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, ऑल दिस। कुछ भी आप स्पेशल कुछ आप टॉपिक चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो ऑर्गेनाइज कर दूंगी। एंड कोई भी कन्फ्यूज़न है सो यू कैन आस्क एंड कमेंट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल जो आपको दिखेगा UGC नेट बाय अर्चना मैम से, और यहाँ पे जाकर के आप अपने चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे मैंने पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, साथ ही साथ आप टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस जिसमें मैंने लिए हैं, कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या हैं, उनके मॉडल क्या हैं, इन सभी को मैंने डिटेल में कवर कराया है, सो आप इन सारी वीडियोज़ को भी प्रीफर कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।